पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक चावल आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिलीपींस ने अब फिर से नए साल में चावल का आयात शुरू कर दिया है। हालांकि फिलीपींस चावल आयात के मद्देनजर पिछले समय के मुकाबले अब वर्तमान में अधिक सावधानी बरत रहा है और उसकी कोशिश है कि आयात उतना ही किया जाए जितनी जरूरत है। मूल तौर पर कहें तो फिलीपींस अपने किसानों और मार्केट में चावल की कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हुए दुनिया के कई देशों से चावल का आयात कर रहा है। पर इसी बीच चावल के इंपोर्ट पर बैन लगाने से फिलीपींस में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर रिपोर्ट्स और डेटा के हवाले से सामने आ रही है। बताया गया है कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक चावल के इंपोर्ट को रोकने के फैसले के बाद के महीनों में प्ले यानी अनमिले चावल की औसत फर्म रेट कीमत लगातार बढ़ी, जो घरेलू सप्लाई की तंगी और किसानों की बेहतर मोल भाव करने की ताकत को दिखाता है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह रिकवरी कई सालों से बदलते मार्केट के हालात के बाद हुई है। इस बारे में फिलीपीन स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी के डेटा के आधार पर अनमिले चावल की फर्म रेट कीमतें 2023 में मजबूत रहीं और 2023-24 के ड्राई सीजन के दौरान और बढ़ गईं, जब ड्राई प्ले की कीमतें 22 फिलीपीनी पीसो प्रति किलो से ज्यादा हो गई और कुछ महीनों में 25 पीसो प्रति किलो से ऊपर चली गई। साथ ही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2024 के आखिर में चावल के टैरिफ को 35% से घटाकर 15% करने के बाद चावल के इंपोर्ट की मात्रा काफी बढ़ गई, जिससे घरेलू सप्लाई ज्यादा हो गई और इससे फार्मनेट कीमतों पर दबाव पड़ा, जो 2025 में गिर गई और कई महीनों में लगभग 14 से 16 पीसो प्रति किलो तक गिर गई। वहीं सितंबर 2025 में कीमतें लगभग 15.80 पीसो प्रति किलो के निचले स्तर पर पहुंच गईं और फिर साल के आखिर में कीमतों में सुधार देखने को मिला। इसके बाद दिसंबर 2025 तक औसत कीमतें बढ़कर 18 पीसो प्रति किलो हो गई। इस तरह फिलीपींस के नेशनल फूड अथॉरिटी के मॉनिटरिंग डेटा से पता चलता है कि सितंबर में ताजी प्ले के लिए ट्रेडर्स की औसत खरीद कीमत 14.43 फिलीपीनी पीसो प्रति किलो पर शुरू हुई। इसके बाद 10 अक्टूबर तक कीमतें नरम होकर 13.38 पीसो के निचले स्तर पर आ गईं, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा फसल आई, जिससे फार्म गेट रिटर्न पर थोड़ा असर पड़ा। हालांकि 30 अक्टूबर तक ताजी प्ले की कीमत बढ़कर 14.02 फिलीपीनी पीसो प्रति किलो हो गई थी। वहीं नवंबर में एक ज्यादा बड़ा अप ट्रेंड बना और दिसंबर और जनवरी में तेज हो गया, जिससे पता चलता है कि 4 महीनों के इंपोर्ट पॉज ने बाजार की उम्मीदों को बदलना शुरू कर दिया था। गौरतलब है कि फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यह स्पष्ट किया है कि देश के बढ़ते ट्रेड जुड़ाव के बावजूद चावल का ओवर इंपोर्ट नहीं होगा। फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी फ्रांसिस्को टीयू लॉरेल जूनियर ने यह बात उस समय कही जब फिलीपींस ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद पाकिस्तान के चावल के इंपोर्ट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान समेत अन्य देशों से चावल आयात को लेकर फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी फ्रांसिस्को टीयू लॉरेल जूनियर का कहना है कि फिलीपींस के इस कदम का उद्देश्य इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने और अपने काउंटर पार्ट्स के साथ फूड सिक्योरिटी हासिल करने में मदद करने की सरकार की कोशिशों को दिखाना है। बात अगर फिलीपींस की करें तो फिलीपींस अब वियतनाम से बड़ी मात्रा में चावल का इंपोर्ट करने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिलीपींस द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन चावल इंपोर्ट किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जहां इस इंपोर्ट में 75 से 80% वियतनाम से चावल आने की संभावना है। फिलीपींस द्वारा आयात की जाने वाली चावल की इस मात्रा की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब फिलीपींस 2026 में घरेलू किसानों को सपोर्ट करने के लिए चावल के इंपोर्ट को और सख्ती से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब चावल के इंपोर्ट पर बैन लगाने से फिलीपींस में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर रिपोर्ट्स और डेटा के हवाले से सामने आई है।